महाराज धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो कन्हैया ने देखा क्या कि हमारे ग्वाल बाल जो हैं ये बड़े दुबले पतले है रहे हैं। दुबले पतले का मतलब कमजोर हो रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि आगे तो बड़ा युद्ध करना है, अगर ये मोटे तगड़े होंगे तब तो जाके हमारा काम बनेगा। और फिर सोचा कि यदि गोपियों का मनोरथ पूर्ण करना है तो गोपियों के पास जाना पड़ेगा, और जाने का कोई न कोई महाराज बहाना तो चाहिए। किसी के घर में जाएं या किसी के यहाँ जाएं तो कोई न कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाना के कैसे पहुँच जाएं। गोपियों को द्वापर त्रेता में दिया हुआ वचन परमात्मा को पूर्ण करना है, और इधर ग्वाल बालों का शरीर भी हिष्ट पुष्ट करना है, और अपने भी आनंद की पूर्ति करनी है। परमात्मा एक तीर से कई निशाने करता है। परमात्मा अगर एक कोई कार्य कर रहा है, ये समझ लो इसमें कई अन्यत्र कार्य भी जुड़े हुए हैं। तो परमात्मा आज ये 3 कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आज परमात्मा बड़े होके एक मंडली बनाते हैं, और मंडली बना के समस्त लोगों को बैठाते हैं। जितने भी ग्वाल बाल बेचारे बड़े सीधे साधे, आज भी आप देख रहे हो ग्वाल बाल सीधे ही हैं महाराज। जो कहना है आपके मुंह पे कह देंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे महाराज। उन्हें भी नहीं पता होता मेरा नुकसान भी इससे हो सकता है। ग्वाल बालों को नहीं लगता महाराज जो बोलना बोल देंगे, सामने वाले को कष्ट हो जाए, कहीं नुकसान मेरा ना हो जाए, इस बात की चिंता आज भी ग्वाल बाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही परमात्मा ने ऐसा बना दिया है। तो महाराज परमात्मा ने आज योजनाबद्ध जैसे आप बैठे हो ऐसे सबको बैठा दिया, और खुद मंत्री बन के हमारे जैसे बैठ गए। आज कहा लाला तुम लोग बड़े कमजोर हो, का चक्कर है। ग्वाल वालों ने कहा क्या बताएं, ऐसे ही हम लोग हैं। बोले दूध दही तुम लोग नहीं खाते क्या? बोले लाला खाएंगे तब जब बिचने से बचेगा तब। बोले क्या हो गया? बोले हमारे घर दूध दही जितना भी होता है धन के कारण हमारी माताएं मथुरा भेज देती हैं कंस के यहाँ, और बेच के आती हैं, धन उपलब्ध होता है, उससे हमारा जीवन चलता है। कन्हैया ने सोचा यदि ज़्यादा कंस की नगरी में दूध दही गया महाराज तो भी काम गड़बड़ है, क्योंकि दूध दही में, माखन में, घी में जो शक्ति है वो और चीज़ों में वो शक्ति नहीं है महाराज। कन्हैया ने कहा महाराज इनको कमज़ोर भी करना है, तो ऐसा करते हैं अब माखन चोरी लीला करवाते हैं, जिससे माखन मिश्री बचेगा ही नहीं महाराज, तो कंस के दरबार में पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं वो कमज़ोर होते जाएंगे और हम मजबूत होते जाएंगे। युद्ध तो करना है मामा कंस, लेकिन ये सारी लीलाएं करने के लिए परमात्मा मौन होके बैठ जाते हैं, किसी से कोई बातें करते नहीं, केवल और केवल अपना कार्य कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये भी प्रसंग हमें क्या सिखाता है? ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि कोई कार्य आप महाराज मौन होके रह जाओ, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य आपका काम अपने आप बोलने लग जाएगा, आपको जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल मौन होके अपने कार्य में लग जाओ, आपका कार्य अपने आप चिल्लाने लग जाएगा, आपने ये किया है, आपने वो किया है। और पहले ही हम शोरगुल कर देंगे तो वो काम होने वाला नहीं है, बाधाएं उसमें आ ही जाएंगी। परमात्मा मौन होके कहते हैं देखो तुम लोगों को हिष्ट पुष्ट करना है, इस कारण हम सोच रहे हैं कि हम लोग माखन मिश्री खाएं। बोले लाला बचता ही ना, खाएंगे कहाँ से? बोले वो मेरे ऊपर छोड़ दो, हम लोग एक अपना मंडली बनाते हैं। बोले कौन सी मंडली? बोले माखन चोरी करने की मंडली बना लेते हैं। बोले नहीं लाला हम तो नहीं बनाएंगे। कुछ ने कहा नहीं बनाएंगे।
ज़्यादा संख्या चोर मंडली बनाने वालों की हो गई, यानी संगठन ज़्यादा हो गए, बहुमत की सरकार हो गई कन्हैया की तरफ। देखा सबने महाराज कि ये सब तो सहयोगी बन रहे हैं, और जो लोग विरोधी थे वो भी खड़े हो गए, ठीक है भाई हम भी इसमें रहेंगे। कन्हैया ने कहा भाई मंडली का सरदार कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा? अब कोई कहने लग गया मनसुखा मैं बनूंगा, और जितने भी तेज तर्राक थे सब कहने लग गए अध्यक्ष तो केवल हम ही बनेंगे। कन्हैया ने देखा ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अध्यक्ष बहुत तेज होना चाहिए, और उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जो उस परीक्षण में पास है जाएगा वह को अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाओगे। बोले क्या करना पड़ेगा, कौन सा परीक्षण है लाला? बोले सब आज अपने अपने घर पहले जाके चोरी करो, यदि जो चोरी में पकड़ा नहीं गया वही इस मंडली का सरदार बन जाएगा। ग्वाल वाले सीधे साधे महाराज गए। अब क्या करना था, सुबह सुबह महाराज चोरी करने लग गए, चोरी करके माखन खाने लग गए। महाराज मैयाओं ने जैसे देखा महाराज, कोई बेलन उठा के, कोई फूकन उठा के, कोई महाराज मूसल उठा के दे दमादम महाराज किसी की पीठ लाल कर दी मैयाओं ने, किसी की टांग टूट गई, किसी के पैर टूटे हैं, किसी के सर में चोट। महाराज हालत बड़ी खराब कर दी मैयाओं ने। महाराज दोपहर में जो समय हमारे ठाकुर जी ने नियुक्त किया था उस समय पे आ गए, पहले आके बैठे हुए हैं। अब देख रहे हैं मनसुखा टेढ़े टेढ़े आ रहा है महाराज, और जितने थे कोई रोते हुए आ रहे हैं, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के पीठ में दर्द है, किसी के कमर में चोट है। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि वाह दारी के आज तो सबको पिटवा दियो मैंने। आ गए महाराज, आज सब एकत्रित होके कन्हैया को गाली देने लग गए, खूब भली वोटी गई। अरे तेरे चक्कर में हमने चोरी की, और चोरी करने के बाद देख हमारे हाथ टूट गए। कन्हैया तेरे चक्कर में आज के बाद हम लोग आने वाले नहीं हैं, तेरे कारण हमने अपने घर में चोरी कर ली। मैया ने देख कूट कूट के पीठ सही कर दियो, हाथ सही कर दियो, पैर सही कर दियो। अब कन्हैया ने कहा मनसुखा बुला, देखें सबसे पहले अध्यक्ष बनने के लिए तू ही तैयार हो रहा था, इधर आ। मनसुखा लंगड़ाते हुए आ रहे हैं बेचारे, देखा पैर, मैया ने मूसल का प्रहार किया बेचारे को। कन्हैया मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, ऊपर से हमदर्दी। ओहो मनसुखा तू तो अध्यक्ष बनने लायक बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी कुटाई तेरी हुई है, और तू सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहा था मैं अध्यक्ष बनूंगा। अरे ऐसे अध्यक्ष बनेगा, जब अध्यक्ष ही टूट जाएगा तो और सेना का क्या हाल होगा हमारा, तू तो बनने लायक नहीं है। मनसुखा गुस्सा हो रहा, कह रहा मैं तेरे टीम में रहूंगा ही नहीं, अध्यक्ष तो छोड़, आज के बाद मैं, आज तो खाई आगे राम दुआई, आज के बाद मैं चोरी ना करूं लाला, अध्यक्ष तो छोड़, तू अपने पास रख दे अपनी पदवी। कन्हैया ने देखा बात बिगड़ जाएगी, सब के सब कह दिए कन्हैया हम चोरी करवे आज के बाद ना जाएं, तू अपनी मंडली अलग बना ले, अकेले मंडली में रह, हम तेरी मंडली में शामिल नहीं होने वाले हैं। सब चोट खाए हैं। तब तक मनसुखा को क्रोध आ गया, अच्छा मेरा देख रहा है। मनसुखा ने कह दिया अच्छा तू अपना दिखा। तुरंत महाराज कन्हैया वस्त्र बोले सीधे चलने लग गए। सबने देखा कि लाला को चोट ना लगी, लाला की मैया ने नहीं मारा क्या, या ये चोरी नहीं की। कन्हैया ने कहा मनसुखा बिल्कुल दारी के दिमाग मत लगो, हमने चोरी भी खाई और खूब दूध दही खाए, बंदरों को भी खिलाए, मेरी मैया को तनिक भी पता ना लगो, क्योंकि चोरी मैंने इतने तरीके से की कि मैया सोती रह गई, हम माखन खा के चले आए। सब ने कहा तब क्या होगा, बोले देखो हम पकड़े नहीं गए तो मंडली के सरदार हम ही नियुक्त होंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की जय।